अरे यार बताओ सांसद जी, अभी आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर आरोप हैं, किस पर आप निशाना कर रहे हैं? आप लोगों को ये जानकारी क्या बहुत पहले से थी कि आज ही, क्योंकि कल आप चुनाव में जा रहे हैं और ऐसे में आपका ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी वोटिंग सहारनपुर में कल होगी। ये आज ही हमें जानकारी मिली है, हमारे संज्ञान में ये विषय आया है और देवबंद में जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वहाँ इस प्रकार के फर्जी जो आईडीज़ हैं और आधार कार्ड हैं वो पुलिस को बरामद भी हुए हैं। तो आप फिर हमें, जब हमने यहाँ के बारे में जानकारियाँ हासिल करने का प्रयास किया, तब हमारे संज्ञान में आया कि सहारनपुर में भी कुछ लोगों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, अन्य पार्टियों द्वारा, कि इस प्रकार की आईडीज़ को प्रिंट करके और चुनाव में अवैध रूप से वे लाभ ले सकें। आईडीज़ उन्हीं लोगों की वे प्रिंट करेंगे जो या तो इस दुनिया में नहीं रहे और जिनकी वोटर्स लिस्ट में अभी तक एंट्री है, नाम है, या फिर ऐसे लोगों की जो यहाँ निवास नहीं करते, जो नगर निगम सीमा से बाहर कहीं किसी गांव में या किसी और क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको यहाँ लाकर उस आईडी का प्रयोग करके उनके द्वारा वोटिंग करवाई जाए, या फिर प्रॉक्सी कोई व्यक्ति उसकी फ़ोटो लगाकर उसके माध्यम से वोटिंग की जाए। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा रचा जा रहा था। राघव जी, आज आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव सहारनपुर आए थे, उनका देखिए, समाजवादी पार्टी का जो शासन रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने तुष्टीकरण की नीति पर सरकारों को चलाया है, तो कारण यही था कि वे हटे सत्ता से, और कारण यही है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आए। अभी विषय वो नहीं है, क्योंकि अब हम कुछ ही घंटों में चुनाव है, वो सारी बातें हो चुकी हैं, वो सारे जवाब सवाल हो चुके हैं। अब तो विषय ये है कि एक फ्री एंड फेयर चुनाव सहारनपुर में होना चाहिए, संपूर्ण जनपद में, विशेष रूप से हमारे सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र में। और यदि कोई भी राजनीतिक दल षड्यंत्र रचता है तो चुनाव आयोग और जिला प्रशासन और पुलिस को इसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कोई अभी शिकायत लिखित में किसी अधिकारी को की है इस बारे जी, में? हम वो तैयार है, हम अभी जा रहे हैं। कोई आइडेंटिफाई किया है इलाके जहां पर फर्जी मतदान सबसे अधिक हो सकता है, जहां पर आपको आशंका है? हाँ, वो हम सब तैयार करके ले जा रहे हैं प्रशासन के पास, और हम देंगे चुनाव आयोग। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा नेताओं के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस भेजी जा रही है ताकि मतदान प्रभावित हो सके। बौखलाहट, केवल बौखलाहट है और कुछ नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो ये चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए बौखलाहट में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। देवबंद की घटना आपने भी कही है थोड़ी देर पहले, उसकी बाकायदे सहारनपुर चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए बौखलाहट में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। देवबंद की घटना आपने भी कही है थोड़ी देर पहले, उसकी बाकायदे सहारनपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर 2 लड़कों को पकड़ा गया है, जो 2 लड़के वहां पर नौकरी करते थे। उन्होंने ये बताया, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे नौकरी करते थे, हमारा काम केवल वहाँ पर छापने का था, उनको मशीने से निकालने का था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो वहाँ का ऑनर है वो अभी भी एब्सकॉन्डेड है, पकड़ा नहीं गया है। और ऐसे में उसने कितने कार्ड बनवाए हैं और कहाँ शहर में बनवाए हैं, ये सब चीज़ें अभी मतलब अपने आप में सामने उजागर नहीं हुई है। ऐसे में अगर आपने जो आरोप लगाया है तो आपके आरोप बड़े हो जाते हैं जी। तो इसको लेकर भी क्या आप निर्वाचन आयोग से करेंगे कोई? बिल्कुल, क्योंकि भाई हम जीता जागता एक उदाहरण है हमारे सामने जो आज खुलासा हुआ है, जो आप बता रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है और हम इसको बहुत गंभीरतापूर्वक उठाने वाले हैं। अभी जब हम सब जाएंगे, चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर वगैरह हैं उन सबसे हम बात करेंगे, और इसको हल्के में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि लोकतंत्र का ये एक पर्व है, सबको समान अधिकार है वोट का, और इसमें फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं। हमें पारदर्शिता से फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और वो सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग और जिला प्रशासन का कार्य है। हमारे महानगर के सम्मानित विधायक भाई राजीव कुंवर जी, रामपुर मनिहारन से हमारे माननीय विधायक भाई देवेंद्र निम जी, उपस्थित समस्त पत्रकार साथियों, बंधुओं और बहनों, आज आप सबको कष्ट इसलिए देना पड़ा है कि हमारे संज्ञान में यह विषय आया है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके प्रत्याशियों द्वारा नगर निकाय क्षेत्रों में जो निवास नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों के नाम भी
मतदाता सूचियों में उनके द्वारा जोड़ा गया है। साथ के साथ यह भी जानकारी मिली है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी आईडी, डुप्लीकेट आईडी ऐसे लोगों के द्वारा बनवाई जा रही है और उसके लिए बाकायदा मशीनें और प्रिंटर और जो कुछ भी व्यवस्था करनी पड़ रही है वे लोग कर रहे हैं। इस प्रकार का एक खुलासा आज ही देवबंद में हुआ है और हमें ये जानकारी भी मिली है कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन जिनका नाम अभी भी वोटर्स लिस्ट में दर्ज है, ऐसे लोगों की आईडी लेकर और एक ही किसी व्यक्ति जो उनके डमी हैं, जो प्रॉक्सी वोटिंग करेंगे, उस डमी की फ़ोटो उन आईडीज़ पर लगाकर और वो डुप्लीकेट आईडीज़ बनाई जा रही हैं। जनता के हित में लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ऐसे जो लोग इस चुनाव को प्रभावित करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और हमारी ये भी मांग है, ये जो डुप्लीकेट वोटर हैं जिन्होंने 2-2 वोट बनाए गए हैं, प्रशासन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे जिन्होंने इस प्रकार से अपने एक-एक प्रति उपलब्ध करा देंगे। भैया कहाँ जा रहे भैया? खराब जैसे हमारे विधायक जी ने बताया और सांसद जी ने बताया कि एक बहुत बड़ा विपक्ष का एक खेल होने जा रहा है, तो इस